हेलो एवरीवन, स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सुनील आज आपको टाइम एंड वर्क के इस थर्ड पार्ट में एक अलग पैटर्न क्वेश्चन जिसको एकांतर क्रम कहते हैं, फिर इंग्लिश में कहूँ तो ऑल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चंस कहते हैं। ये क्वेश्चन का पैटर्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्ज़ाम में इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और कॉन्सेप्ट पहले मैं इसमें जैसे पहले कि मैं करता आया हूँ, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट की चीज़ें जो भी रहेंगी वो मैं क्लियर कर दूंगा, उसके बेसिस से फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, राइट। सो ये आप मान के चलो कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनेंगे। रीज़न क्या है कि इसके पहले जो बेसिक्स वाले क्वेश्चन थे इसके पहले वाले में आ चुके हैं, और ये जो एकांतर क्रम वाले क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम जो टीचर्स वाले पेपर हुए हैं टेट के या फिर सी टेट के पेपर में, तो ये कई जगह पूछा गया, तो ये नहीं कह सकते कि इससे पेपर नहीं आ सकता, तो ये भी पैटर्न आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से। सो एकांतर क्रम का मतलब एक्चुअल में क्या होता है? ऑल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चंस कहते हैं, फिर इसके एकांतर क्रम में। एकांतर क्रम का मतलब एक अंतर के एक निश्चित अंतर के बाद काम होना। अगर मैं बोल रहा हूँ ए है एक व्यक्ति, एक दूसरा व्यक्ति बी है, तो फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे, ऐसे करके चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, जब तक काम समाप्त नहीं हो जाता। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये अगर मैं बोलता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट टर्म इसमें क्या है जो आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहला ऐसे पार्ट रहेगा कि काम की स्टार्टिंग कौन करता है। अगर मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग अगर फ्रॉम ई करता हूँ, मैं स्टार्ट में कर देता हूँ किससे, ए से करता हूँ। अगर फर्स्ट डे ए करेगा तो इसका मतलब सेकेंड डे कौन करेगा, ये स्टार्टिंग फ्रॉम ए करते हैं। सेकेंड डे बी करेगा, थर्ड डे फिर अगेन ए करेगा, फिर इसके बाद फिर बी करेगा, फिर इसके बाद ए करेगा, उसके बाद फिर बी करेगा। मतलब ए और बी एकांतर क्रम में, मतलब एक एक दिन के अंतर पे ये लोग काम करेंगे जब तक काम समाप्त नहीं हो जाता। एक तो ये क्रम हुआ। तो इस वाले पार्ट में कौन काम स्टार्ट करना है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन के आंसर बदल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने ए से काम करना स्टार्ट कराया और बी से काम करना स्टार्ट कराया आंसर एक जैसा नहीं आएगा, दोनों में आंसर अलग अलग आ सकते हैं। ठीक है, एक जैसा भी आ सकता है, कुछ केसेस में आ जाते हैं बट हमेशा आए ऐसा ज़रूरी नहीं। सेकंड केस में कहता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम बी करते हैं। अगर स्टार्टिंग फ्रॉम मैं बी कर देता हूँ, आप देखो, तो इसका मतलब हो गया फर्स्ट डे बी करेगा, तो इसका मतलब दूसरे दिन क्यों करेगा, ए करेगा। इसके बाद फिर अगेन बी करेगा, फिर अगेन ए करेगा, फिर अगेन बी करेगा, फिर अगेन ए करेगा। तो ये काम करने का पैटर्न है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से ही काम होता है। काम के स्टार्टिंग कौन करेगा, पैरेलल में चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब एक चीज़ देखो, इसमें चीज़ समझना है मैं, ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया जो आपको मैंने समझा दिया कि काम की स्टार्टिंग अगर करते हैं तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। इसमें सेकंड स्टार वाला पॉइंट आप लगा के लिखोगे, इसको नोट करोगे आप। इसमें हम देखते हैं कि साइकिल का रिपीटेशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। साइकिल का रिपीटेशन देखोगे, देखो ए के बाद बी या फिर बी के बाद जो ए आ रहा है, दो दो ही साइकिल है। मतलब 2 दिन तक इन लोग एक जैसा, पहले ए करेगा दूसरा दिन बी करेगा, फिर वही पार्ट वो रिपीट करने लगेंगे। ए के बाद बी, ए के बाद बी, सब देखो चल वैसे ही चल रहे हैं ना। तो मतलब जहाँ पे रिपीटेशन होता है पहले हम वो पार्ट देख लेते हैं, उसी को कैप्चर कर लेते हैं। साइकिल वाला पार्ट, ये क्वेश्चन कराऊंगा तो भी समझ में आ जाएगा ज़्यादा अच्छे से। साइकिल के पार्ट को चेक कर लेते हो कि कितने दिन में साइकिल रिपीट कर रहे थे। यहाँ पे साइकिल कितने दिन की है, 2 डेज की साइकिल है। अभी हम क्वेश्चन जब करेंगे तो ये चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपके लिए हो जाएगी। इस साइकिल को रिपीटेशन आप देखते हो। इतनी बात समझ में आई। अब करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जस्ट मिनट। ठीक है, अभी शायद दिख रहा होगा। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन में आप पढ़ोगे अगर, तो ए और बी अलग अलग किसी काम को, एक ही काम है अलग अलग करते हैं, तो 9 से दिन में ए करता है तो उसको 9 दिन में कर देता है, और बी करता है तो उसको 15 डेज में करता है। जैसे क्रम में दिया उसको ऐसे ही लिखोगे। अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ इसका मतलब हो गया ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर देता है। सबसे पहले हमारा जो चैलेंज है इसमें टोटल वर्क निकालना। तो टोटल वर्क निकालने का तरीका मैं बता चुका हूँ। टोटल वर्क अगर आप निकालोगे तो दोनों का एलसीएम ले लोगे, दोनों का एलसीएम जब निकालोगे तो 45 आएगा। तो ये 45 यूनिट में मान के चलते टोटल संपूर्ण कार्य है जितना करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ समझ में आ गई।
तो इस क्वेश्चन में गया है कि अगर यदि वे एक एक करके काम बारी बारी से करते हैं और काम को प्रारंभ कौन करता है, ये करता है, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आसान सा, पहले हम इनकी यूनिट निकाल लेते हैं। एक दिन में कितना करेगा, ये 9 दिन में अगर 45 यूनिट करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 5 यूनिट पर डे ये करेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर बी 15 दिन में 45 यूनिट करता है, इसका मतलब 3 यूनिट पर डे करते होंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों एकांतर क्रम में काम करते हैं। फर्स्ट डे अगर मैं बोलूँ, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, ऐसे चलेगा। मैं सारा लिख नहीं सकता क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना, बड़ा अमाउंट ऑफ वर्क हो गया तो आप करते ही रह जाओगे ऐसे। तो फर्स्ट डे ए कर रहा तो मतलब ए फर्स्ट दिन, पहले दिन में 5 यूनिट ख़त्म कर देगा। दूसरे दिन में 3 बी करेगा तो यह ए का नंबर है, यहाँ पे बी करेगा, फिर अगेन ई करना है, फिर बी करना है, फिर अगेन ए करना है। इसी तरीके से चीज़ें चलेंगी क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि काम की जो स्टार्टिंग करता है कौन करता है, ए करता है। ठीक है, इसी देखिए यहाँ पे। अब देखिए इसमें अगर पहले दिन ए किया, दूसरे दिन कौन करेगा, बी करेगा। बी की यूनिट कितनी है, 3 यूनिट पर डे। ऐसे आप काम कराते रहेंगे, इस तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस, बड़े वाले क्वेश्चन जब करोगे तो ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। ये बेसिक चीज़ें आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। एक तो तरीका है कि आप इसको काउंटिंग करते चले जाओ, जितने दिन बन रहे हैं वो काउंटिंग करके आप दिन बता दोगे। तो ये तो बेसिक तरीका है। लेकिन ऐसे में कभी कभी क्या होता है, अगर यूनिट मैंने जहाँ पे 45 दिया है तो आप इसको 4050 कर दो या 4500 कर दो, तो इसमें तो काफ़ी समय लग जाएगा इस तरीके से। तो इसमें करते क्या है, इसमें हम साइकिल चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि रिपीटेशन क्या है, 2 साइकिल में तो दो दो को पकड़ लिया। तो मतलब 2 दिन में कितना काम हो रहा है बताइए। 2 दिन में जो काम की मात्रा हो रही है वो हो रही है 3 और 5 और 3 कितना हो गया, 8 यूनिट 2 दिन में हो रहा है। ठीक है, तो ये कर रहे हैं 8 यूनिट। देखिए अब क्या करना है, इसमें इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ। इसमें अब आप अब ये देखोगे कि ये 45 यूनिट काम कराना है हमें और यहाँ पे 8 यूनिट है। तो 8 में कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए जिससे ये 45 के अराउंड पहुँच जाए, 45 के आसपास पहुँचे। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 45 के पास पहुँच जाए या 45 के आसपास पहुँच जाए। तो आप बोलेंगे सर 8 6 जा करेंगे तो 48 हो जाएगा, 48 45 से ज़्यादा है तो इसलिए हम 6 वाला नहीं कंसिडर करेंगे। अगर मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 40 यूनिट हुआ। ये 40 यूनिट तो हमें यहाँ पे दिख गया। अब एक काम किया, क्योंकि एक साइड में 5 से मल्टीप्लाई किया तो इस साइड भी तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे। अब बिल्कुल करोगे तो ये कितना हो गया, 10 डेज हो गया। मतलब 10 दिनों में ये कितना काम कर लेंगे, 10 दिन में ये 40 यूनिट काम कर देंगे। क्वेश्चन आसान हो गया। ठीक है, अब मुझे ये बताइए 10 दिन तक तो उन लोगों ने काम किया 40 यूनिट, 11वें दिन किसका नंबर आएगा। ठीक है, अगर आप देखिए सम संख्या में देखेंगे तो प्रत्येक दूसरी संख्या क्या आ रही है, बी आ रही है। प्रत्येक दूसरे दिन बी का नंबर आ रहा है। मतलब विषम संख्या पर अगर आएगी तो वो उस दिन ए काम करेगा। ठीक है, या फिर आप काउंटिंग करोगे तो 11वें दिन ए का नंबर आएगा। अगर ए का टर्म आ रहा है, ए का नंबर आएगा तो यहाँ पे 10 दिन में 40 यूनिट हुआ है। अगर ए के टर्म की बात करें, अगर ए का नंबर अगर आता है, ए के टर्म की बात करें तो ए एक दिन में कितना काम करता है, आप बोलोगे सर 5 यूनिट। ठीक है, तो ए का एक दिन यहाँ पे और लिख दिया, ये एक दिन काम करेगा 11वें दिन। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया, 1 यूनिट और 5 यूनिट कर जोड़ेंगे क्योंकि ए एक दिन में 5 यूनिट करता है, तो 5 यूनिट ऐड कर दिया। अब आप देखिए जो काम करना है कितना करना है, 45 यूनिट करना है। और यहाँ पे दाहिने साइड में 45 यूनिट बन गया है। 45 यूनिट बन जाने का मतलब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब कुल मिला के 10 ऊपर हुआ था, नीचे एक हुआ, कुल 11 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मतलब काम को समाप्त करने में कुल कितने दिन लगेंगे, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, जो कि आपको इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर बी से मैं स्टार्ट कराता, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा हमें। अगर मैं कह रहा हूँ जस्ट मिनट, हाँ, अगर काम की स्टार्टिंग इस बार मैं बी से कराता हूँ, एक मिनट रुकना है, शायद रिकॉर्डिंग का एरिया चेंज हो गया है।
ठीक है। अगर मैं काम की स्टार्टिंग बी से कराता तो मतलब फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, ऐसे ही काम करते जाते आप। पहले दिन अगर बी स्टार्ट कर देता है, दूसरे दिन ए स्टार्ट करता है, ऐसे काम चलता जाता है। अब देखिए अंतर क्या पड़ता है आपको, अब चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी अच्छे से। इसी क्वेश्चन से मैं सारी चीज़ समझा दूंगा। अगर काम की स्टार्टिंग बी करता है, हमें मालूम है कि बी की जो रेट है काम करने का कितना है, 3 और उसका है 5। ठीक है, तो बी करता है पर डे 3 यूनिट, ये करता है 5 यूनिट पर डे। इतनी बात समझ में आई। फिर अगेन क्या हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, ये इसका 5 हो जाएगा। इसी तरीके से ये रेट बढ़ता रहेगा, ये तब तक रहेगा जब तक काम समाप्त नहीं हो जाएगा। इसमें आप ध्यान से आप देखोगे तो 2 दिन यहाँ पे भी इनका क्या बन रहा है, 2 दिन की साइकिल बन रही है। 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं, आप कहेंगे सर 2 दिन में टोटल 8 यूनिट काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली वही पुराना वाला हिसाब किताब है, बिल्कुल। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ कि हमको 45 यूनिट काम करवाना है, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क जो TW है ये 45 यूनिट है। अब ये बताओ 45 प्राप्त करने के लिए 8 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 8 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा, जो कि 45 से ज़्यादा है। तो हम इससे 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं 5 से इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर इधर 5 से मल्टीप्लाई किया, इस साइड भी 5 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब 10 दिन में कितना काम हो जाएगा, 10 दिन में 40 यूनिट हो जाएगा। कितना, 40 यूनिट हो गया। लेकिन चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब 11वें दिन किसका नंबर आएगा। अब इस वाले में क्या है, विषम स्थान पे ए आ रहा है ना, विषम स्थान पे ए आ रहा है, जस्ट ए मिनट। और सम स्थान पे कौन आ, सॉरी विषम स्थान पे बी आ रहा है, सम स्थान पे ए आ रहा है। 11वें दिन 11 एक संख्या है जो कि विषम है, इसलिए 11वें दिन किसका नंबर आएगा, बी का आएगा। ठीक है, तो बी का आने का मतलब 11वें दिन, जो 11वां दिन होगा इस दिन बी काम करेगा। तो बी का एक दिन का अगर काम जोड़ा जाए, ये 11वें दिन बी काम करेगा, तो बी के एक दिन का काम अगर जोड़ा जाए तो बी एक दिन में कितना काम करता है, वो बोलोगे 3 यूनिट पर डे करता है। तो 3 यहाँ पे यूनिट आपने ऐड कर दिया। अगर आपने 11 दिन, आप देखो ना 11 दिन में कितना काम हुआ, तो आप बोलोगे सर 43 यूनिट हुआ है। लेकिन काम कितना कराना था, काम हमें कराना था कितना, काम हमें कराना है 45 यूनिट। अब 45 12वें दिन कौन काम करेगा, ए करेगा। तो अब बचा है केवल 2 यूनिट, जो शेष बचा है 45 में से अगर 43 माइनस करोगे 2 यूनिट शेष है। ये 2 यूनिट जो लिखा है ये शेष बचा है, रिमाइंडर है। रिमेनिंग जो वर्क है, शेष कार्य है जो कितना है, शेष कार्य बचा है कितना, 2 यूनिट। कैसे आया, 45 में से 43 हो चुका है तो बचेगा 2 यूनिट। ये सबको समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान से, अब 12वें दिन ए करेगा, लेकिन कैसे काम करना है मैं आपको वो चीज़ समझाता हूँ। 5 यूनिट काम कितने दिन में करता है ए, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको मैं स्टार लगा के लिख देता हूँ। इसमें लोग 90% लोग गलती कर देते हैं, ये चीज़ नहीं लिख पाते हैं। 5 यूनिट ए करता है, एक दिन में करता है। हमें अगर 1 यूनिट करना है तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 1/5। ठीक है, 1/5 दिन लगेगा 1 यूनिट करने में। ठीक है, 1/5 दिन में 1 यूनिट कर लेगा। लेकिन क्वेश्चन कितना हमें कराना है, हमें 2 यूनिट कराना। तो 2 यूनिट कराने के लिए क्या करोगे, आप दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 से मल्टीप्लाई इधर भी किया, 2 से मल्टीप्लाई इधर भी कर दोगे। ठीक है, ये मैथ का सिस्टम है, बोथ साइड आप सेम मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो यहाँ पे आप मिलेगा 2 यूनिट। मैं इसको यहीं पे इसी पेज में करूँगा। रीज़न क्या है कि थोड़ी सी चीज़ें एक पेज में रहती है, समझ में आती हैं। 2 यूनिट यहाँ पे हम लोग का पूरा हो जाता है, और ये काम हमारा कितने दिन में होगा, 2/5 दिन। इसका मतलब हो गया, अगर 2 यूनिट करेगा ये तो वो लगेगा 2/5 दिन लगा। ठीक है, तो 11 दिन ऑलरेडी वो ले चुका है, और यहाँ पे 2 यूनिट बचा है। तो सिंपल से आप देखो, सिंपली अगर मैं बोलूँ, एक मिनट रुकना आप, ठीक है, वो 11 दिन में कितना यूनिट कर चुका है, 11 दिन में आप बोलोगे सर 43 यूनिट हो चुका है। ठीक है, लेकिन 12वें दिन नंबर आता है ए का, लेकिन ए पूरे दिन काम तो करेगा नहीं, क्योंकि वो तो एक दिन में 5 यूनिट करता है। हमें कराना है उससे सिर्फ 2 यूनिट।
तो भी मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से वो ए 2/5 दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट, जो कि हमें रिक्वायरमेंट है, हमें अपने काम से कराने से मतलब है। ठीक है, तो अब 43 को 2 को जोड़ोगे तो 45 यूनिट आ जाएगा। 45 यूनिट है, तो मतलब 45 यूनिट आ गया। यहाँ पे अगर आप करो 11 को अगर 2/5 में ऐड करोगे तो 11 से ही 2/5 दिन आएगा। तो 11 से ही 2/5 दिन में कितना काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा 45 यूनिट। तो मतलब 45 यूनिट काम हो गया और टाइम कितना है, 11 से ही 2/5। अब आप देख लीजिए कि दोनों के आंसर में कितना वेरिएशन है, मतलब काम स्टार्टिंग कौन करता है, एंड कौन करता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ समझ लिए तो कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है, आप सॉल्व कर लेंगे। ये 2 क्वेश्चन आपके आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके होंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस आई थिंक एक ही क्वेश्चन आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, बट कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस में करा देता हूँ। सपोज ये क्वेश्चन है, अब आप देखो, कह रहा है ए और बी किसी काम को 6 और 8 दिन में करते हैं। ए लिख लिया, बी लिख लिया, ये 6 दिन में करता है, ये 8 दिन में करता, मिला के 24 यूनिट काम होगा दोनों का एलसीएम। ये टोटल वर्क कितना है, 24 यूनिट आ गया। ठीक है, अब इसका रेट क्या आएगा, 6 दिन में अगर 24 यूनिट करता तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में करेगा ये 4 यूनिट पर डे करेगा। अगर 8 डेज में 24 यूनिट करता तो एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट पर डे। सिंपल्स। ठीक, यदि वे एकांतर क्रम में काम करते हैं, एकांतर क्रम में काम करेंगे, काम की स्टार्टिंग कौन करता है, पहले ये देखो, यहाँ पे देखो लिखा है, ये लिखा रहता है। अगर नहीं लिखा है तो ए और बी लिखा तो आप ए से काम स्टार्ट करवा दोगे, अगर नहीं लिखा है तो काम ए से स्टार्टिंग कराओगे, उसके बाद बी में करोगे, पीछे से काम तो कराओगे नहीं, जो आगे दिखेगा उसी से काम कराओगे। तो वो हम अपना पैटर्न बनाएंगे। ठीक है, तो हमें सिस्टम पता लग गया। काम की स्टार्टिंग फर्स्ट डे कौन करेगा, सेकंड डे कौन करेगा, थर्ड डे कौन करेगा, फोर्थ डे कौन करेगा, ये हमें सब क्रिस्टल क्लियर है। तो ए पहले दिन कर रहा है तो ए पहले दिन करेगा, उसके बाद बी करेगा, फिर उसके बाद ए, फिर अगेन ये करेगा, फिर बी करेगा, ऐसे ही काम चलता रहेगा। हमें 2 दिन की साइकिल चाहिए, तो एक दिन में कितना करता है, 4 यूनिट पर डे, बी कितना है, 3 यूनिट पर डे, और ये फिर अगेन 4, फिर 3। हमें चाहिए केवल साइकिल, कितने दिन में कितना काम हो रहा है। 2 दिन की साइकिल है, उसके बाद सारी चीज़ रिपीट कर रही हैं, जहाँ से रिपीटेशन चालू होता है वहाँ पे चीज़ें छोड़ दी जाती हैं। तो यहाँ पे 2 दिन में कितना काम हुआ है, 2 दिन में कितना काम हुआ, 4 और 3 7 यूनिट काम हो गया है, 7 यूनिट काम हो चुका है। ठीक है, हमें काम कराना कितना, 24 यूनिट। ठीक है, 24 के अगर 7 में ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए जो 24 से ज़्यादा ना हो, 24 के पास पहुंच जाए या फिर 24 हो जाए, तो आप बोलोगे सर इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करो और इस साइड में भी 3 से मल्टीप्लाई करो। अगर जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो बोथ साइड में मल्टीप्लाई करने से वो बैलेंस बना रहता है। मतलब 6 दिन में कितना काम हो गया, तो आप कहेंगे 6 दिन में सर हो जाएगा 21 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, 6 दिन में 21 यूनिट काम हो जाएगा। अब आएगा 7वां दिन। आप मुझे बताओ 7वें दिन किसका नंबर आएगा। यहाँ पे विषम स्थान पे एक ए आ रहा है, सम स्थान पे बी आ रहा है। 7 कौन सा नंबर है, 7 है विषम संख्या, इसका मतलब ए ही काम करेगा। अब आएगा ए का नंबर, एज टर्न, ए को मौका आएगा, एज टर्न। अगर ए का नंबर अगर आता है तो ए एक ही दिन लेगा, लेकिन हमें काम कराना है 24 यूनिट। लेकिन ए का जो काम करने का पर डे का कितना सिस्टम है, 4 यूनिट पर डे करेगा। अगर मैं ए का एक दिन का काम जोड़ता हूँ तो 21 प्लस 4 करोगे तो 25 हो जाएगा, जो कि जितना काम करना उससे 1 यूनिट ज़्यादा हो जाएगा। हमें काम कराना है कितना, 24, तो काम तो 24 ही कराएंगे। उसके लिए जो पैटर्न मैंने बताया आपको वो चीज़ देखना पड़ेगा। 1 मिनट को पहले पेज में ऐड कर लो इसमें, जस्ट ए मिनट। ठीक है, पहले यहाँ पे एक रफ वर्क करके दिखाता हूँ। 7वां दिन है और काम हो चुका है 21। ठीक है, 21 पहले हो चुका है। 7वें दिन काम कराना है। एक दिन में कितना यूनिट करता है, 5 यूनिट करता है, सॉरी 4 करता है। ये 4 यूनिट करता है, 4 यूनिट करता है एक दिन में। हमें यहाँ पे 4 चाहिए, 4 यूनिट काम कराने का सिस्टम चाहिए। ये 4 यूनिट करता है, सॉरी 4 नहीं कराना है हमें, यहाँ पे करना है 3 कराना है। हमारा अभी मकसद क्या है,
3 यूनिट करने में ए कितना समय लेगा, क्योंकि ए 4 यूनिट करता है, मतलब ए ही सारा काम कर देगा, हमें बी तक जाने की नौबत नहीं आएगी। तो लिख लेते हैं 4 यूनिट करता है ए एक दिन में, तो 1 यूनिट कितना करेगा, 1 यूनिट का मतलब हो गया 4 को इस साइड अगर लेके आओगे तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 दिन में ए कर लेता है कितना, 1/4 दिन में 1 यूनिट कर लेता है। पूरे दिन काम करता है उसका अगर 1/4 कर दोगे तो 1 यूनिट काम करेगा। ठीक है, हमें काम कराना 3 यूनिट। 3 यूनिट प्राप्त करने के लिए इस साइड में भी 3 का मल्टीप्लाई, इस साइड भी 3 का मल्टीप्लाई। जब 3 का मल्टीप्लाई करोगे भाई तो इसमें आएगा क्या, अब आप देखोगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे हमें मिल रहा है 3 यूनिट, जो कि हमें रिक्वायर है, इतना ही कराना है हमें। 3 यूनिट को करने में कितना समय लगेगा, 3/4। अगर 1/4 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3/4 आएगा। इसको दिन वाला यूनिट कंसीडर करें तो उसको दिन लिख लेते हैं। मतलब 3 यूनिट करने के लिए ए को 3/4 दिन लगेगा। ये प्रैक्टिस करोगे तो वर्बली बता पाओगे, बस यही बताना है मुझे। देखो अब हमें ए का एक दिन का समय नहीं लेना है, अब एक केवल काम करेगा 3/4 दिन, पूरे दिन का 3/4 हिस्सा लेगा। 3/4 दिन लिया, जिसमें कितना काम कर देगा, जितने हमें कराना है, 3 यूनिट। 3 यूनिट हो गया। अब देखो आप इसको ऐड करो, यहाँ पे 24 यूनिट मिल रहा है, 24 यूनिट यहाँ पे मिल गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 6 सही 3/4 दिन। ठीक है, ये चीज़ है, मतलब 6 सही 3/4 दिन में सारा काम समाप्त हो जाएगा। जब काम की स्टार्टिंग कौन करेगा, ए करेगा। अब आप मुझे कमेंट पे बताना अगर काम की स्टार्टिंग बी करता है तो इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, पहले पैटर्न को अच्छे से अगर समझ लिया है, जो पहला क्वेश्चन कराया है, तो उसके बेस पे आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, एंड आप इसका आंसर आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन कह रहे हैं ए बी सी किसी काम को 6, 8 और 12 दिन, ए लिख लिया, बी लिख लिया और सी लिख लिया। 6 दिन में करता है, ये 8 दिन में करता है, ये 12 दिन में करता है। ये काम करने का इनका समय है कि इतना इतना दिन लेते हैं। तो पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल काम निकालने का मतलब तीनों का एलसीएम लोगे, तीनों का एलसीएम कितना आएगा, ये आ जाएगा 24। तो यूनिट लगा लो आप, 24 यूनिट काम है। अगर ये 6 दिन में 24 यूनिट करता है, इसका मतलब एक दिन में कितना करता होगा, 4 यूनिट प्रतिदिन करता होगा, है ना। अगर बी 8 दिन में 24 यूनिट करता है, मतलब एक दिन में 3 यूनिट करता होगा, 3 यूनिट प्रतिदिन करता होगा। ठीक है, अगर सी 12 दिन में 24 यूनिट करता है, इसका मतलब 2 यूनिट प्रतिदिन करता होगा। ये बात समझ में आ रही। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अब इसमें अब अगला पैटर्न इसने क्या दे रखा, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये कह रहा है काम की स्टार्टिंग बी और सी करते हैं। काम की स्टार्टिंग कौन करता है, बी और सी करते हैं, तो बी और सी लिख लो। पहला दिन करेगा कौन काम, बी और सी। दूसरे दिन कौन करता है, दूसरे दिन क्या होता है, ए क्या होता है, सी की जगह ले लेता है, मतलब बी की जगह पे कौन, सी की जगह पे कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड डे कौन करेगा, बी और सी करेंगे। फोर्थ डे कौन करेगा, फिर अगेन बी और ए करेंगे। ये इसी पैटर्न में काम करेंगी। ये काम जब तक हो नहीं जाएगा तब तक इसी पैटर्न में काम चलता रहेगा। ठीक है आसान सा क्वेश्चन, पैटर्न समझाना है बस केवल। ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। अब आप देखो बी का कितना यूनिट है, बी एक दिन में कितना करता है, तो आप बोलोगे सर बी एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो 3 लिख लिया। सी कितना करता है, सी करता है 2 यूनिट, दोनों मिलकर कितना करेंगे, 5 यूनिट पहले दिन कर देंगे। और बी का कितना हमें मालूम है, कितना, बी का 3 है, ए का कितना है 4, तो इनका भी 4 लिख लो, इसका 4 लिख, दोनों को अगर आपस में ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा। क्रम एक जैसा ही चलेगा, इसलिए हमको पता लग चुका है कि इन 2 दिन की साइकिल हमें पकड़नी है। तो ये जो 2 दिनों में ये जो टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक जो गया है, उसके बाद सारी चीज़ें तो ऐसे ही रिपीट करेंगी। तो इन 2 दिनों में कितना यूनिट काम हो रहा है, 2 दिन में 12 यूनिट काम होगा। मतलब क्या हो गया, 2 दिनों में कितना काम कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 दिन में कितना काम कर लेंगे लोग, 2 दिन में 12 यूनिट। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, हमें 24 यूनिट तक लेके जाना है। तो 24 यूनिट है यहाँ पे। 24 यूनिट प्राप्त करने के लिए 12 में किससे मल्टीप्लाई किया जाए, जो 24 के आसपास पहुंच जाए या फिर 24 हो जाए। तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें 24 डायरेक्टली मिल जा रहा है 2 से गुणा करने पे। तो 2 से यहाँ पे गुना कर दो, और यहाँ अगेन यहाँ 2 से गुना कर दो। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 2 दिन क्या हो जाएगा, 4 दिन हो जाएगा। 4 दिन में कितना काम हो जाएगा,
कुल मिला के 24 यूनिट हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो बस यही काम था। क्वेश्चन तो आसान था यार। तो ये मतलब 4 दिन में टोटल 24 यूनिट काम हो जाएगा। इसका मतलब काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा? तो आप बोलोगे 4 डेज। ये क्वेश्चन आसान था, पैटर्न अच्छा मिल गया ना इसका, इजी पैटर्न मिल गया। तो इस तरीके से काम हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। तो इसमें इतना है। ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इसी पैटर्न पे है, बट ये थोड़ा सा पहले वाले जो स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 पार्ट कवर किए हैं उस वाले पैटर्न से काफ़ी मैच करता है। फिर भी मैं करा देता हूँ क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ए और बी है, किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 25 दिन में कर देता है भाई, ये 20 दिन में करता है। तो आप बोलोगे कि सर इसका एलसीएम निकाल लोगे तो हमें टोटल वर्क पता लग जाएगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क अगर निकाला जाए तो कितना आ जाएगा? मैं मोटा मोटा ले लेता हूँ, 100 ले लेता हूँ। मैंने आपको ये भी बताया था कि आप ऐसी कोई संख्या पकड़ सकते हो जिससे दोनों संख्या से भाग हो जाए, है ना। दशमलव में नहीं आना चाहिए, दशमलव से भी कर सकते हो, बट वो क्रिटिकल हो जाता है। आप फिर करने जाओगे टाइम आप ज़्यादा ले लोगे, ठीक है। ठीक, इसी समझ में आई? ठीक है, इतनी चीज़ का समझ में आई है। तो अब देखो काम की, पहले हम इसकी यूनिट निकाल पर डे का। इसका रेट कितना आएगा? 4 यूनिट पर डे आएगा। और ये बी वाला करेगा, अगर 20 दिन में 100 यूनिट करता है मतलब इसका मतलब एक दिन में 5 यूनिट करता होगा, 5 यूनिट पर डे करता होगा। ये अकेले काम प्रारंभ करता, काम की स्टार्टिंग कौन करता है? ये काम स्टार्ट करता है, काम स्टार्ट करता है, लेकिन 10 दिन तक काम करेगा ये केवल 10 दिन काम करेगा, उसके बाद ही किसी कहीं चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद बी शामिल होता है, जो काम बचा रहेगा वो काम वो पूरा करेगा। तो क्वेश्चन है कि काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो पहले ए 10 दिन कर चुका है। तो कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो कभी ध्यान देना, ऑप्शन में अगर 10 से कम संख्या दी हो या फिर 10 दिया हो तो वो तो तुरंत छोड़ देना। अगर ऐसा कोई ऑप्शन हो 10 से बड़ा हो तो वही तुरंत आंसर लगा के आगे बढ़ जाना। इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगा। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, एक संख्या दे देगा, 8 दे देगा, कोई 5 दे देगा, कोई 6 दे देगा, कोई 11 सही 2/3 दे देगा। तो 10 से बड़ी संख्या कोई रहेगी, ऑब्वियस सी बात आपको समझ में भी आ रहा है कि 10 दिन काम कर रहा है तो पूरा काम तो करेगा नहीं, उसके बाद बी का नंबर आ रहा है तो ऑब्वियस बात 10 से ज़्यादा ही लगेगा टाइम। नीचे ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं जिसमें दिमाग लगाना ही नहीं था, मुश्किल मुश्किल 3-4 सेकंड का काम था, सिर्फ देखना था, आंसर लगा देना था। लेकिन वो चीज़ तब आप कर पाओगे जब प्रैक्टिस रहेगी, चीज़ें समझ में आपको आएंगी तब, ठीक है। अब देखो, अब मुझे ये बताओ, अगर 10 दिन काम करेगा, पर डे कितना काम करता है? 4 यूनिट। 10 दिन करेगा तो ये 40 यूनिट तो कर दिया इसने, 40 यूनिट इसने ये काम कर दिया है 10 दिन करके। तो बताओ रिमेनिंग वर्क क्या है, शेष वर्क कार्य क्या है? तो अब बताओ कि जो टोटल कार्य है, टोटल कार्य कितना है? 100 है। टोटल कार्य में से जो वर्क डन है, WD वर्क डन है, उसको माइनस करोगे। 100 में से क्या करोगे? 40 को माइनस करोगे, कितना बचेगा? 60 यूनिट ये काम बचा हुआ है, ठीक है। अभी ये 60 यूनिट काम, क्योंकि ए चला गया है, अभी काम करना किसको? बी को करना है। तो आप सिंपली देख लो, एक दिन में कितना करता है। आप बताओगे सर ए एक दिन में 5 यूनिट करता है, तो बताओ 60 यूनिट काम को एक दिन में अगर 5 यूनिट करता है तो कितना काम समय लेगा? तो आप बताओगे सर 12 दिन लेगा। डिवाइड करोगे तो 12 दिन लेगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? तो बी के द्वारा लिया गया समय, द्वारा लिया गया समय, समय अगर लिखा जाए तो आप लिखोगे, इसको लिखा जा सकता है इस फॉर्मूला, इसको शेष कार्य, है ना, शेष कार्य बटे बी के एक दिन का काम, बी का एक दिन का कार्य है, ठीक है। ये बात समझ में आई? मैं यही चीज़ों को मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख, जिन भाइयों को समझ में आ रहा है वो उनके लिए बहुत अच्छा है। ये 12 दिन यहाँ लगा है, 10 दिन ऑलरेडी यहाँ पे लिया। अब बताओ काम को कितने समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में इसने बोला तो नहीं, बताइए, एक मिनट को शामिल हो जाता तो बताइए कि कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। कार्य को समाप्त होने में 22 दिन लगेंगे टोटल, ठीक है। कार्य को समाप्त होने में 22 दिन लगेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो बताइए बी के द्वारा, बताइए कि बी कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेगा, ठीक है, उस काम को समाप्त कर लेगा। तो बी कितने दिनों में काम समाप्त करेगा? ये आंसर इसका 12 दिन आएगा। और दोनों के द्वारा लगा समय, मतलब अगर क्वेश्चन ऐसा कहा जाए कि बताइए कार्य समाप्त कितने दिनों में हो जाएगा,
कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, है ना। या फिर ऐसा बोल दे कि शेष कार्य समाप्त कितने दिनों में हो जाएगा, तो आंसर 12 दिन आएगा। या फिर मैं यहाँ पे बी लिख दूँ कि कार्य कितने दिन में समाप्त हो, तो यहाँ पे ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो बताइए शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, इसको थोड़ा सा हटा ही देते हैं, ठीक है। तो बताइए कि शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हो रहा है, 12 दिनों में। तो यही चीज़ आपको समझाना था, ये कि वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको डाउट जाएगा ही जाएगा जिनको अगर प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, इस तरीके से क्वेश्चंस करें। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं आप लोग को। और बिलीव मी, अगर आपने टाइम एंड वर्क में के क्वेश्चन में अगर आपने पैटर्न समझ लिया तो क्वेश्चन 101% कैसा भी घुमा देगा, पैटर्न ही मस्ट है, ठीक है। पहले पार्ट में अलग अलग 5 पैटर्न पढ़ाएं, 4 पैटर्न। इस वाले पार्ट में सिर्फ एक पैटर्न पढ़ाया जा रहा है, जो कि है क्या, ऑल्टरनेट डेज वाले, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, आता रहा है, अब आने वाले पेपर में आ सकता है, क्योंकि पहले वाले जो पेपर बनने थे ना, उसमें टाइम एग्जामिनर को नहीं था, उसने क्वेश्चन तो वैसे ही बेसिक बना दिए, बट ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, क्योंकि जितने टेट का पेपर हो रहा है, चाहे सी टेट का पेपर हो रहा है, वट जो भी पेपर्स हो रहे हैं ना, हर जगह पे क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है। सो इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करिए। अगर कोई इशू आता है तो प्लीज़ शेयर योर क्वेरीज टू अस, जिससे क्या हो सके हम वो चीज़ मैं आपको बता सकूँ, उससे वीडियो क्रिएट कर सकूँ। एंड आई होप, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि वीडियो के हेल्प से ही सारी चीज़ सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर। और आपके सब्सक्राइब करने से हमें काफ़ी हेल्प मिलती है, मोटिवेशन मिलता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है और आप चीज़ों को लाइक कर रहे हो। तो जिससे सब्सक्राइब करने से एक चीज़, ये बेनिफिट है कि जो मैं नॉलेजेबल वीडियो बना रहा हूँ, आने वाले समय में कुछ में रीजनिंग के वीडियो, आपके मैथ्स का पोर्शन, आपको मालूम है कि मैथ का पोर्शन एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा वेटेज का है, मैथ का, ठीक है। चाहे वो आपके जो जिसमें क्वालिफिकेशन वाले मार्क्स 9 मिलने हैं, और जिसमें आपका साइंस का जो बैकग्राउंड का आना है, तो उसमें मैथ्स तो आएगा 100%। मैथ के अलावा आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर ऐसा ही बन सकता है, 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन बन रहा है वहाँ पे, हो सकता है 40 मार्क्स के मैथ्स आ जाए, लिखा कहीं नहीं गया है, हो सकता है 20 नंबर का आ जाए, हो सकता है 40 नंबर का आ जाए। तो आपको करना तो है ही वहाँ पे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो, मैथ्स का वेटेज सबसे ज़्यादा है पेपर में, इसलिए मैथ्स को अदर सब्जेक्ट के साथ थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, जिससे इसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएँ और आपके अपना जो सिलेक्शन हो सुनिश्चित कर पाएँ।